स्टूडेंट्स। तो कल हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है आप सभी जानते हैं कि द वे वी टेक द फूड फ्रॉम द ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, यही है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कि हम खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है जो कि सनलाइट को ट्रैप करे। और कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लेते नहीं हैं, हमारा ऑक्सीजन लेने का सिस्टम है। वाटर हम पीते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि हम अपना खाना खुद अंदर ही अंदर बना सकें रॉ मटेरियल्स को लेके या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेके। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनडायरेक्टली फूड लेना पड़ता है क्योंकि एनर्जी तो हमें चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो हम उस एनर्जी के लिए इनडायरेक्टली फूड लेते हैं प्लांट से। ठीक है, तो प्लांट से हम हो या कोई भी हो, जो भी प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर या कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर सभी जो हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ही अंदर आएंगे, क्योंकि सभी जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर ही अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो देखिए, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फिर फर्दर बांटा गया है डिफरेंट ग्रुप्स में। दैट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जल्दी जल्दी इसके बारे में बता देते हैं आपको, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो है ऑर्गेनिज्म जो है सेक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द फूड। फिर फूड इज डाइजेस्टेड वाइल इट इज स्टिल टू बी इंजेस्टेड। ठीक है, वो क्या करता है, बाहर ही सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में बाहर ही जो है अपना डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करता है। उसको डाइजेस्ट करके जो सिंपल फॉर्म में ही उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके से सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, जितने भी डिकम्पोजर्स हैं वो सब इसी न्यूट्रिशन से अपना जो है फूड लेते हैं। और कुछ जो है इंसेक्ट्स जैसे कि हाउस फ्लाइज ऑल्सो फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे से अपना फूड लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, इसमें डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, दैट इज आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड। जैसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में हमने बाहर ही डाइजेस्टिव जूस जो है सेक्रेट कर दिया और वहीं पे डाइजेस्ट करके तब सिंपल फॉर्म में फूड को लिया। होलोजोइक न्यूट्रिशन में पहले हम कॉम्प्लेक्स फूड अंदर बॉडी में डाल लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ज़्यादातर एनिमल्स जितने भी हैं वो सब इसी होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पैरासिटिक हमारा न्यूट्रिशन है, अमीबा का न्यूट्रिशन है, ये सब होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आता है, क्योंकि हम पहले खाने को कम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं और फिर जो है धीरे धीरे डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब होता है वो हमारी बॉडी में। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को होस्ट बनाकर उनके ऊपर रहने लगते हैं और उन्हीं का न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करने लगते हैं। ठीक है, वो अपना अलग से कहीं से न्यूट्रिशन नहीं लाएंगे, वो जो हम खाना खा रहे हैं हमारा ही न्यूट्रिशन वो ऑब्जर्व करने लगेंगे। ठीक है, डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स होस्ट। ठीक है, जैसे कि कस्क्यूटा, अमरबेल, ये जो है कस्क्यूटा या अमरबेल आप अपने स्कूल में भी देखें, वो दूसरे प्लांट के ऊपर चला जाता है और धीरे धीरे करके उस प्लांट की जो न्यूट्रिशन है उसको ऑब्जर्व करने लगता है। और ऑब्जर्व करते करते इतना ऑब्जर्व कर लेता है कि उस प्लांट को वो सुखा भी सकता है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गया है तो फिर वो दूसरे प्लांट के ऊपर फैल जाएगा। तो इस तरह से वो क्या करता है, वो अपना फूड अलग से नहीं लेता है, वो उस प्लांट का ही पूरा फूड जो है ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में देखना है। अमीबा में अभी मैंने बताया आपको कि होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। ठीक है, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा न्यूट्रिशन अमीबा में होता है, तो अमीबा यूनिसेलुलर है, तो आप ये मत सोचिएगा कि उसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, द डाइजेशन ऑफ फूड फॉलोज आफ्टर द इंजेशन ऑफ फूड, दस डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन में अभी हमने पढ़ा, तो जब बॉडी में इंजेस्ट कर लेते हैं इसको
फूड को, तब जाके डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो अमीबा में भी वैसे ही होगा क्योंकि उसका होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखा रहा है। चलिए देखिए आगे उसका डायग्राम। होलोजोइक न्यूट्रिशन हैपेंस इन 5 स्टेप। हाँ, होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होना जरूरी है। सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, इसी 5 स्टेप्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। देखिए पहले इंजेशन हुआ, यहाँ फूड पार्टिकल है, देखिए यहाँ पे फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, ये अमीबा है, ये आपका अमीबा है, यहाँ बाहर में फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ जो है अब अमीबा इस फूड पार्टिकल के पास आ रहा है, क्योंकि ये सिंगल सेल है तो अपना उसका हाथ तो है नहीं है कि उसको लेके खा जाएगा। तो ये क्या करता है, ये अपने इसको बोलते हैं सीडोपोडिया, इसको इसके चारों तरफ इसको फैलाता है, अपना पास आते जाएगा और इसको इसके चारों तरफ इस तरह से फैलाकर इसको अंदर एक कैविटी के अंदर, समझ लीजिए फूड वैक्यूल के अंदर इसको जो है कर लेता है। ये फूड था, क्या था ये फूड, तो अपने सीडोपोडिया के थ्रू ये फूड को अंदर इंजेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये बन गया फूड वैक्यूल, और अब ये फूड वैक्यूल के अंदर है फूड पार्टिकल। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये फूड पार्टिकल जो है इसके न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करेगा, इसके न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करेगा और एकदम सिंपल फॉर्म में जब वो टूट जाएगा तब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा के पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया डाइजेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा उसका न्यूट्रिएंट्स, और फिर एसिमिलेशन मतलब होता है अब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया तो उससे काम करेगा ना, उससे एनर्जी बनाएगा, उससे सारी बॉडी भी, मतलब वो धीरे धीरे करके बॉडी में उसका काम आएगा, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और फिर वो क्या करेगा, अब उसका काम तो हो गया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमिलेट हो गया बॉडी में, और तब वो फूड पार्टिकल को बाहर फेंक देगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से अब वो अपना सीडोपोडिया हटा लेगा और इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा, बाहर की ओर फेंक देगा। इट विल थ्रो दिस फूड पार्टिकल, मतलब फूड पार्टिकल अब उसमें बचा ही क्या, स्केलेटन बचा जो कि उसको खाना नहीं था। ठीक है, तो वो उसको बाहर इजेस्ट कर देगा। तो ये सारे प्रोसेस, पहले इंजेशन हुआ, पहले फूड पार्टिकल को अंदर लिया, फिर उसको डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट किया, फिर उसको उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, फिर ये वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज हुए। फिर जो स्केलेटन बचा था, जो रिमूव करने लायक या वेस्ट बचा था, उसने उसको बाहर रिमूव कर दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसी को यहाँ पे जो है इलाबोरेट करके दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन इन अमीबा। आप ये 5 स्टेप भी अच्छे से लिख देते हैं, सिर्फ इतना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, और ये आपको बनाना है। ये कभी कभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, तो अमीबा जो है वो न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करता है। चलिए, तो अभी हमने अमीबा का पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे ह्यूमन बीइंग्स का। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स का हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे अब, क्योंकि उसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। चलिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग आर कॉम्प्लेक्स एनिमल which have complex digestive system. The human digestive system is composed of an alimentary canal and some accessory glands. Human जो है वो कॉम्प्लेक्स एनिमल है, इसीलिए उसका कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा। तो उसमें पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, जिसमें और फिर कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो पूरा माउथ से लेकर एनस तक जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। और ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, और आपका जो है कि सलीवरी ग्लैंड्स हो गए, ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो पूरा क्या है, आपका एलिमेंट्री कैनाल है। और ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं, लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड, फिर पेनक्रियाज, फिर सलीवरी ग्लैंड्स, ये सब कोई ना कोई एंजाइम सेक्रीट करके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारा डाइजेशन में यही जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स में, जैसे कि ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ठीक है, सलीवरी ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियाज आर द एसेसरी ग्लैंड, ये मैंने आपको बता दिया। अब स्ट्रक्चर देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का।
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपका हो गया। एलिमेंट्री कैनाल इट कंप्राइजेज, ये भी आपका हो गया, वही चीज़ दिया हुआ है। ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं ये आपसे पूछ सकता है, तो ग्लैंड्स देखिए सैलिवरी ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, ये ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं। माउथ और बकल कैविटी में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, बहुत ध्यान से एक एक एक्टिविटीज़ पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी एक लाइन से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो माउथ और बकल कैविटी में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? माउथ हैज़ टीथ एंड टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन माउथ, द टंग हैज़ गस्टेटरी रिसेप्टर्स, द टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, विच परसीव द सेंस ऑफ टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा रिसेप्टर है जो कि टेस्ट को परसीव करता है। तो दैट रिसेप्टर इज गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर है जो कि टेस्ट को परसीव करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। द टंग, अब ये तो हो गया, टंग में एक गस्टेटरी रिसेप्टर होता है जो कि टेस्ट को परसीव करता है, ठीक है। टंग हेल्प्स इन टर्निंग ओवर द फूड सो दैट सलाइवा कैन बी प्रॉपरली मिक्स्ड। टंग जो है वो हेल्प करता है, आप खाते टाइम आप महसूस करते होंगे कि सारा काम टंग ही करता है, कि पूरे जो फूड को बार बार टीथ के पास लाएगा, फिर उसको मतलब टर्न ओवर करता रहेगा कि पूरा टीथ जो है आप पूरा जो आप फूड है वो अच्छे से प्रॉपरली च्यू कर सकें, ठीक है। टीथ जो है उसका क्या काम है? हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड सो दैट स्वेलो ऑफ फूड बिकम इजियर। टीथ का काम है कि वो फूड को स्मॉलर पीसेस में तोड़ सके ताकि हम उसको आराम से स्वेलो कर सकें। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स, 4 तरह के टीथ होते हैं, आपने बचपन में पूरा पढ़ा है। इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं। इंसीजर्स काटने के काम में आते हैं, कैनाइन्स जो है वो टीयरिंग के काम में आते हैं, ठीक है। प्री मोलर जो हैं और मोलर जो हैं वो ग्राइंडिंग के काम में आते हैं। ये सारा चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें आ सकती हैं एग्ज़ाम में। आप इसको ये मत नज़रअंदाज मत कर दीजिएगा कि भाई ये तो हम पढ़े हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ दीजिएगा कि प्री मोलर्स या मोलर्स या कैनाइन या इंसीजर का क्या काम होता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये हमारा है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत ईजी होता है बनाना। बच्चों को लगता है कि बना नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत ईजी होता है बनाना, ठीक है। आपको याद होगा तो आप आराम से बना लेंगे। देखिए, माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है। तो दिस इज, अब जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड है, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड है बकल कैविटी में, लीवर है, पेनक्रियाज है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्टमक में होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस डाइजेस्टिव डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए एक एक ठो करके हम लोग पढ़ते हैं। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करता है जो कि फूड को स्लीपरी बनाता है। और दूसरा जो बहुत मेन काम है इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स में, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये आपसे पूछ सकता है कि विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन आवर सलाइवा, ठीक है। या खाने का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे ही हम खाने को मुंह में डालते हैं वैसे ही खाने का डाइजेशन या ब्रेकिंग डाउन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक एंजाइम होता है हमारे बकल कैविटी में ही, दैट इज कॉल्ड सलाइवा में एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड सलीवरी अमाइलेज, ठीक है। इसको टियालिन भी बोलते हैं, फिलहाल आप वो नाम मत याद करिए। दिस इज सलेवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च, ये भी पूछेगा कि सलेवरी अमाइलेज में कौन सा, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट खाते हैं, हम लोग प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, हम लोग फैट्स खा रहे हैं, हम लोग विटामिन मिनरल सब खा रहे हैं, तो कौन सा न्यूट्रिएंट वहाँ पे डाइजेस्ट होता है? तो वहाँ डाइजेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है सुक्रोज या माल्टोज में, ठीक है। स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स है वो अपने सिंपलर फॉर्म में टूटता है, उसका सिंपलर फॉर्म क्या है? सुक्रोज या माल्टोज। ये बात समझ में आ गई? देखिए, इसी बात को एक डायग्राम से समझाया है बहुत अच्छे से आपके इसमें नोट्स में, इसीलिए मैंने आपको ये नोट्स ढूंढ के दिया है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से सब चीज़ समझाया है। देखिए, माउथ है, माउथ में क्या होता है? देखिए, माउथ इनटेक ऑफ होल फूड, टीथ च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, टंग रोलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द फूड, सबका फंक्शन दिया हुआ है। सलीवरी ग्लैंड स्वेलोइंग, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, सेक्रीट सलाइवा एंड म्यूकस। सेक्रीट ये तो करता ही है, स्वेलोइंग और पुशिंग तो करता ही है सलीवरी ग्लैंड, लेकिन इसमें जो है ये स्वेलोइंग और पुशिंग, सॉरी, ये टंग का काम है। सलीवरी ग्लैंड्स के सामने दे दिया है, ये टंग का काम है, ठीक है। ये तीनों टंग का काम है, रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड और स्वेलोइंग एंड पुशिंग डाउन द फूड। सलीवरी ग्लैंड्स में सेक्रीट सलाइवा एंड म्यूकस, म्यूकस और सलाइवा सेक्रीट करता है उसको स्लीपरी बनाने के लिए, प्लस
सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलीवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम? सलीवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है उसके सिंपल फॉर्म में माल्टोज या सुक्रोज में। ये बात समझ में आ गई? तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ईसोफेगस कोई काम, बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं है ईसोफेगस का। वो फूड से, माउथ से फूड को कहाँ पहुँचा देता है? स्टमक में। हाँ, ये पूछेगा कि कौन से मूवमेंट के द्वारा, तो वो कहीं पे भी यहाँ पे अगर मूवमेंट हो रहा है तो दैट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट आप याद रखिएगा। डाइजेशन में ज़्यादातर यही मूवमेंट याद होता है फूड को कहीं पे भी पहुंचाने के लिए। जैसे इंटेस्टाइन में भी जाएगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही फिर आगे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ईसोफेगस से स्टमक में कौन से मूवमेंट के थ्रू जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। क्या है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है मसल्स में, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ताकि जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल में आगे बढ़ता रहे, ठीक है। अब स्टमक में देखिए क्या क्या होता है। स्टमक इज बैग लाइक ऑर्गन, हाईली मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन कर्निंग ऑफ द फूड। फूड को कर्न करता है, ठीक है, और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट होता है जो कि जर्म्स को किल कर देता है, ठीक है। और मोर ओवर, और दो काम होता है देखिए इस HCl का। HCl को आप लोग सिंपल मत समझिएगा, HCl बहुत इंपॉर्टेंट है और HCl का फंक्शन हमेशा पूछेगा। तो ज़्यादातर बच्चे जो है एक फंक्शन लिख के छोड़ देते हैं कि हाँ भाई ये किल कर देता है जर्म्स को। इसके दो फंक्शन हैं। इट किल्स जर्म्स, पहला, जो भी फूड में जर्म्स प्रेजेंट होगा उसको जितना हद तक ये कर सकेगा उतना ये किल करेगा। दूसरा जो इसका फंक्शन है HCl का, दैट इज इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। एसिड होता है ना ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, ठीक है। यहाँ पे जो भी एंजाइम रिलीज हो रहे हैं वो फूड को डाइजेस्ट कर सके, इसके लिए ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अब कौन सा एंजाइम सेक्रेट हो रहा है ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके लिए ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो एंजाइम एसिडिक मीडियम में ही काम कर पाएगा। अगर न्यूट्रल है फूड या बेसिक है फूड तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। उस एंजाइम को एसिडिक मीडियम चाहिए तभी वो फूड को डाइजेस्ट कर पाएगा, अदरवाइज वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इट मेक्स द मीडियम इनसाइड द स्टमक एज एसिडिक। द एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम्स टू वर्क, ठीक है। अब नीचे देखिए नाम दिया हुआ है कौन सा एंजाइम। द एंजाइम इज पेप्सिन, सेक्रेटेड इन द स्टमक, डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ये, लेकिन कब डाइजेस्ट कर पाएगा, ये कब काम करेगा? जब इसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। अगर इसको एसिडिक मीडियम जब इसको एसिडिक मीडियम मिलेगा काम करने के लिए, तभी ये जो है कि काम कर पाएगा, अदरवाइज ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखिए इसको, और तीसरा एक और चीज़ बड़ी अच्छे से बहुत निकलता है इसमें, सेक्रीट होता है। तीसरा चीज़ है म्यूकस, ठीक है, सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक, सेव्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। सपोज कि ये आपका स्टमक है, इसी तरह का होता है ना, तो यहाँ पे एक मिनट स्टूडेंट्स,